हेलो गाइस, मैं राघव ओगना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीईटी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी फ्यूचर में वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आज हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता तथा वातावरण के बारे में। एक बात ये शेयर करनी है कि बहुत से जो लर्नर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वीडियोस को पूरा देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तभी हम लाइव आ पाएंगे और आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रोवाइड करा पाएंगे, नॉलेज प्रोवाइड करा पाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे आनुवांशिकता तथा वातावरण के बारे में। तो ये टॉपिक जो है, ये किसी भी टेट एग्जाम दें, आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दें, उसमें पूछा ही जरूर जाता है आनुवांशिकता तथा वातावरण। तो आनुवांशिकता क्या होती है, वातावरण क्या होता है? तो सबसे ज्यादा जो एक चीज पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यक्तित्व इक्वल टू क्या होता है, आनुवांशिकता इनटू वातावरण। तो जो व्यक्तित्व है वो आपकी हेरिडिटी और एनवायरमेंट का क्या गुणन होता है, गुणज होता है। अब ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप अच्छे से याद रखें कि व्यक्तित्व जो है वो आनुवांशिकता और वातावरण में गुणा जो होती है, गुणज होता है, वो व्यक्तित्व होता है। कई बार ऐसे दे देता है कि आनुवांशिकता और मतलब हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट इज इक्वल टू व्यक्तित्व आपका हो गया, पर्सनैलिटी हो गई। तो ये भी गलत है। या फिर ऐसे दे दिया कि हेरिडिटी या डिवाइड कर दिया एनवायरमेंट से और पर्सनैलिटी के इक्वल कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट कौन सा होगा? ये भी गलत, ये भी गलत। तो करेक्ट कौन सा हुआ? करेक्ट हमारा कौन सा होगा? ये होगा कि व्यक्तित्व जो है, आपकी पर्सनैलिटी जो है, वो हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, अनुवांशिकता गुणा वातावरण बराबर व्यक्तित्व। तो सबसे पहले जानेंगे अनुवांशिकता क्या होती है, फिर बाद में वातावरण की तरफ चलेंगे। तो अनुवांशिकता है ये, आप ये याद रखें कि अनुवांशिकता जो स्थिर होती है और वातावरण परिवर्तनशील होता है। अनुवांशिकता स्थिर क्यों होती है? क्योंकि अनुवांशिकता का, अब यहाँ पर आप परिभाषा देखें, जेम्स ड्रेवर के अनुसार पूछी जा चुकी है परिभाषा, याद रखें इसे, कि माता पिता के शारीरिक तथा मानसिक गुणों का हस्तांतरण ही अनुवांशिकता है। तो जो हम अपने पूर्वजों से जो भी हम गुण या अवगुण कहें, जो भी हम प्राप्त करेंगे अपने पूर्वजों से, वो किसके अंदर जाएगा? हेरिडिटी या अनुवांशिकता के अंतर्गत। तो या फिर वंशानुक्रम भी इसे बोलते हैं, हेरिडिटी या अनुवांशिकता। तो ये स्थिर इसलिए होती है क्योंकि हमने जो अपने पूर्वजों से गुण प्राप्त कर लिए वो हमने कर लिए। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम और ज्यादा जन्म लेने के पश्चात और ज्यादा गुण प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुवांशिकता जो है बेसिकली ये जन्म जन्म से गर्भ अवस्था से और जन्म तक की अवस्था है। आगे नेक्स्ट आपको स्लाइड में डिटेल में जानने के लिए मिलेगा इसके बारे में। तो एक परिभाषा ये बहुत पूछी जाती है, और एक बी एन झा जो है, इनके अनुसार एक परिभाषा इन्होंने दी है, ये भी कई बार पूछी गई है। इन्होंने क्या परिभाषा दी है कि वंशानुक्रम जो है व्यक्तित्व की जन्मजात विशेषताओं का क्या पूर्ण योग है। जो वंशानुक्रम है जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो ये आप ऐसे याद रख लें कि जहां पर योग दिखे बी एन झा और जहां हस्तांतरण दिखे जेम्स ड्रेवर। जैसे भी आप याद रखें, ये दो परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर याद रखें। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, जैसा कि हमने अभी बताया, जो अनुवांशिकता है, हेरिडिटी है, वो क्या गर्भ के समय से ही शुरू हो जाती है। तो जैसे ही गर्भ धारण होता है माता के अंदर, तो अनुवांशिकता जो भी हेरिडिटी है उसका कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू हो जाता है। तो हमने अभी बताया जैसा कि गर्भ से और कब तक चलेगा, ये जन्म तक चलेगा, गर्भ से जन्म तक चलेगा हेरिडिटी। तो अब ये एक बात हो गई। नेक्स्ट जो पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया कि मनुष्य में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स जो भी आप बोलें कितने होते हैं। तो वैसे संख्या होती है इनकी 46। और अगर पेयर में पूछ लिया जाए, या तो ऐसे देगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो जैसे 46, 47, 48 या 50 ऐसे दे देगा। या फिर ये देगा कि 22 पेयर्स जोड़े, या फिर 28 जोड़े, 23 जोड़े या 24। तो याद रखें आप, अगर संख्या पूछे तो 46, और अगर जोड़े में पूछे, पेयर पूछे, तो 23। अब जो 22 जोड़े होते हैं, अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे डिटेल में समझें, जैसे कि किसी भी मनुष्य में क्या 23 जोड़े हो गए। कितने जोड़े गुणसूत्र हो गए? 23 जोड़े। तो उसमें से जो 22 जोड़े हैं वो क्या, वो सेम होंगे मेल और फीमेल में। मेल में भी सेम होंगे ये, और फीमेल में भी सेम होंगे 22 जोड़े। जो 23वां जोड़ा है,
जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 23वां जोड़ा जो है वो लिंग निर्धारण करता है कि जो बच्चा होगा वो लड़की है या लड़का है। तो जो 22 जो गुणसूत्र होंगे वो दोनों में सेम होंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो अब गुणसूत्र कैसे कैसे होते हैं? पुरुष में कौन से होते हैं? पुरुष में होते हैं एक्स और वाई, और स्त्री में एक्स वाई। अब इनसे कैसे बच्चे का लिंग निर्धारण होता है वो आप समझ लीजिए। जैसे कि यहां पर हम लें एक्स वाई और यहां पर हमने लिया एक्स एक्स, ये हो गया मेल, और ये क्या हो गया? ये हो गया फीमेल। तो यहाँ पे एक्स एक्स है, तो यहां से अगर यहाँ पे बच्चा आएगा तो एक्स एक्स है, यहां से तो एक्स आना ही आना है। अब बच्चा क्या? मेल। जो पिता होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके गुणसूत्र डिपेंड करेंगे कि आने वाला बच्चा जो है वो लड़का होगा या लड़की, ना कि माता के लिए। तो यहां से अगर एक्स आ गया तो फीमेल हो जाएगा, और अगर यहां से वाई आ गया तो वाई आने के बाद क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। तो आप ये बात याद रखें। तो नेक्स्ट जो अभी ये वापस से रिपीट हुआ है, ये रिपीट इसलिए हुआ है ताकि आप अच्छे से याद रख पाए। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी इक्वल टू क्या होता है? हेरिडिटी एंड मतलब क्रॉस हेरिडिटी मल्टीप्लाई करें अगर किससे? एनवायरमेंट से। तो ये एक बात हो गई। अब ये जो अनुवांशिकता है, जो भी वंशानुक्रम है, इसके 3 नियम है कुछ। ये नियम कौन कौन से हैं? एक है समानता का नियम, एक है विभिन्नता का नियम, और एक है प्रत्यागमन का नियम। अब ये नियम क्या है, इनके अंतर्गत क्या दिया हुआ है, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले आएगा क्या? समानता का नियम। समानता का नियम मतलब यह है कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि माता पिता के जो गुण हैं वो समान विशेषताएं बच्चे के अंदर आ जाती हैं। जैसे भी माता पिता के, ये सेम टू सेम चलेगा, माता पिता के गुण और बच्चे के गुण एक समान होंगे, वो समानता के नियम के आधारित होंगे। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा होता है, जैसे माता पिता के जो गुण हैं वही बच्चे के अंदर आ गए तो वो समानता के नियम के अंतर्गत आएंगे। अब होता है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता के नियम में यह है कि माता पिता के गुण जो हैं उनसे भिन्न गुण क्या बच्चे में आएंगे। अब जैसे मान लीजिए माता पिता के अंदर कुछ और गुण है, माता पिता बहुत अच्छे हैं और बच्चे के अंदर कोई और ही गुण आ गए, ठीक है, तो वो भिन्न गुण हो गए। अब प्रत्यागमन का नियम जो है, अब ये दोनों क्या है, कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, प्रत्यागमन का नियम और क्या? विभिन्नता का नियम। क्योंकि प्रत्यागमन का नियम कहता है कि माता पिता के ठीक विपरीत गुण बालक में होते हैं, और ये कहता है क्या? कि भिन्न गुण बालक में होते हैं। मतलब ये समझिए जैसे कि हम कहें प्रत्यागमन का नियम, अगर हम ये देखें एक तरह से, अगर शारीरिक रूप से देखें तो ऐसे हो गया कि विभिन्नता के नियम में बच्चा माता पिता पर न जाकर परिवार में किसी दादा दादी वगैरह पर चला गया, और प्रत्यागमन में क्या हो गया? ये बेसिकली वैसे गुणों के लिए है, तो आप शारीरिक रूप से ध्यान रख सकते हैं, गुणों के हिसाब से ऐसे ध्यान रख सकते हैं, माता पिता बहुत ही सज्जन है और बच्चा क्या है? बहुत ही उद्दंड व्यवहार का है, बच्चा गाली गलौज करता है वगैरह वगैरह। तो और विभिन्नता के नियम में ये हो सकता है कि माता पिता जो हैं वो आपके पढ़े हुए हैं और अच्छे से पढ़े हुए हैं, और बच्चे ने क्या किया? मतलब पढ़ता है बच्चा लेकिन उतना नहीं पढ़ पाया, तो भिन्न गुण हो गए। लेकिन प्रत्यागमन में यह है कि माता पिता का आईक्यू लेवल अगर आप चेक करें, आईक्यू लेवल से देखें तो 140, मतलब माता पिता जीनियस और बच्चा क्या हो गया? बच्चा हो गया डल। बच्चा हो गया डल। ये किसके अंतर्गत आएगा? प्रत्यागमन। प्रत्यागमन में ठीक विपरीत गुण आएंगे, लेकिन विभिन्नता के नियम में किसी के अंदर कुछ गुण है, किसी के जैसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होते हैं। ये डिफरेंस आप समझ लें। तो नेक्स्ट चलते हैं अनुवांशिकता के सिद्धांत। तो अनुवांशिकता के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, जो कि जैसे कि आप पहला देख सकते हैं बीजकोष का सिद्धांत है, जिसे किसने दिया? बीजमैन ने दिया। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बीजकोष का सिद्धांत किसने दिया, और अर्जित गुणों का जो संचरण का सिद्धांत है वो किसने दिया। तो बीजमैन क्या कहते हैं? बीजमैन कहते हैं कि शरीर का निर्माण करने वाले जीवाणु जो हैं, जो भी क्रोमोसोम्स या जीवाणु हैं शरीर का निर्माण करते हैं जो, वो कभी भी नष्ट नहीं होते, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हस्तांतरित होते रहते हैं। जैसे दादा दादी से माता पिता में आए, माता पिता के बच्चों में आए, बच्चों के उनके बच्चों में आएंगे, उनके बच्चों में आएंगे। तो ये एक बात हो गई क्या? बीजकोष के सिद्धांत की। बीजमैन ने दिया बीजकोष का सिद्धांत। तो अब नेक्स्ट है कि अर्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत जो है वो लेमार्क ने दिया है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेमार्कवाद और डार्विनवाद का एक चैप्टर था, तो ये वही सिद्धांत है, लेमार्कवाद का सिद्धांत जो पढ़ा था 10th में, कि जिराफ होते हैं, जिराफ की गर्दन पहले लंबी नहीं थी, फिर धीरे धीरे ऐसे लंबी हो गई, तो वो अर्जित गुणों का सिद्धांत हो गया। अब क्या है? अब लंबी गर्दन ही आ रही है। पहले क्या था?
आप अगर इसको डिटेल में समझे तो समझा देते हैं। पहले था जिराफ जो थे उनकी गर्दन क्या थी, छोटी गर्दन थी। जैसे जैसे घास सूखती गई, पृथ्वी पर अकाल हुआ, तो वो पेड़ों की तरफ खाने लगे, पेड़ों की पत्ती नीचे से खत्म हुई, फिर और ऊपर पत्ती खाने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके करके उनकी क्या गर्दन लंबी हो गई, ऐसे ऐसे गर्दन लंबी हो गई। लेकिन अब क्या है, अब आप कहेंगे कि घास अब तो जमीन पे, अब क्यों उनकी गर्दन लंबी हो रही है? तो वो क्या है, अर्जित गुणों के कारण हो रही है। क्योंकि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने क्या, उनका क्या हुआ, गर्दन लंबी होती चली गई और उनसे फिर अर्जित हुई जो आजकल के जिराफ हैं उनके अंदर, आजकल की पीढ़ी है जो उनके अंदर, तो वो अर्जित गुणों के कारण हुई। तो ये हो गई आपकी हेरिडिटी, वंशानुक्रम या अनुवांशिकता। और नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमने अभी बताया था वातावरण, तो वातावरण कहें या पर्यावरण कहें, तो ये क्या होता है कि चारों ओर से जो घिरा हुआ है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पर्यावरण बराबर परिधन आवरण। परि का मतलब चारों ओर और आवरण का मतलब घिरा हुआ या ढका हुआ। तो बहुत बार पढ़ा है, इसको पढ़ाने की कोई जरूरत है नहीं डिटेल में। तो आप बस इसमें एक जो ये याद रखें कि जन्म के बाद से जो भी बच्चे में गुण आएंगे, गुणों में जो भी परिवर्तन होगा, जैसे बच्चे ने जन्म लिया और तब से उसके गुणों में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, वो वातावरण या पर्यावरण के कारण होगा। ये बात आप याद रखें। और इसमें एक वो वॉटसन साहब की एक वो आपने स्टेटमेंट सुना होगा, उसको जब पढ़ाएंगे, जब अच्छे से डिटेल में बताएंगे। अभी आप ये सुने कि उन्होंने कहा था कि आप मुझे 10 या 12 बच्चे दे दो और आप जो चाहो मैं उन्हें वो बना सकता हूँ। आप चाहो तो उन्हें डॉक्टर बनवा लो, चाहो तो इंजीनियर बनवा लो, चाहो तो उन्हें आप आईएएस बनवा लो। तो ये किसने, वॉटसन साहब ने कहा था, आईएएस। तो वॉटसन ने कहा था ये, अब ये किस बेस पे कहा था उन्होंने, ये कहा था एनवायरमेंट के बेस पे, कि बच्चे ने हेरिडिटी से चाहे जो भी अर्जित किया हो माता पिता से, लेकिन एनवायरमेंट से मैं उन्हें आप जो कहें वो बना सकता हूं। किसका कथन, ये वॉटसन का। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो भी आप कनेक्ट कर पाए, धन्यवाद।